बच्चों, आज हम फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 8 करने जा रहे हैं। बच्चों, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको मेरे साथ वर्कशीट करना अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियोस देखते रहें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। और एक बात और, अगर आपको कोई और टॉपिक भी करना है इंग्लिश का मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलो चलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 8 की ओर। हु डज़ नॉट लिव ऑन द लैंड। हु मीन्स होता है कौन, कौन नहीं रहता। लिव मीन्स रहना। ऑन द लैंड भूमि पर, मतलब ज़मीन पे कौन नहीं रहता। भालू रहता है, बियर, डियर हिरन रहता है, शार्क एक मछली है, पानी में रहती है इसलिए आंसर शार्क है। और काऊ भी ज़मीन पे रहती है, तो बियर, डियर, काऊ तो ज़मीन पे रहने वाले हैं। फिर टिक द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस सही सेंटेंस है जो करना है अपने को टिक। तो देखते हैं बच्चों, देखो द सन इज़ बिगर देन द अर्थ, ये सही है। फिर भी नेक्स्ट चेक करते हैं, मैं गलतियां बताऊंगी क्या है। गीता इज़ अ राइटिंग, नो, कभी भी आर्टिकल है जो वो ING मतलब वर्ब के आगे नहीं लिखता होता। अगर यहीं गीता इज़ अ राइटर होता तो वो सही हो जाता, या गीता इज़ राइटिंग हो जाता तो सही हो जाता। आई हैज़, द आई के साथ हैज़ नहीं आता, हैव आता, ये गलत है। यू आर द फाइटिंग, फिर वही बात, आर्टिकल आ गया फाइटिंग के आगे, इसलिए ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज द सन इज बिगर देन द अर्थ। फिर है वॉश द वेजिटेबल्स, ये तो अपन कर चुके हैं। बिफोर कुकिंग द फूड, पकाने से भोजन पकाने से पहले सब्जियां धोनी चाहिए। बिफोर प्रपोजिशन आएगी। ही शुड स्टडी, उसको पढ़ना चाहिए। बिफोर एग्जामिनेशन, पेपर से पहले ही पढ़ना चाहिए ना, पेपर के बाद पढ़ने के लिए तो क्या मतलब, उस क्लास के लिए वैसे तो पढ़ना ही है। फिर है पैसेज में, व्हाट इंस्पायर्ड सीमा इन द पैसेज। सीमा को इंस्पायर किसने प्रेरणा दी थी। तो बच्चों पहरा ये पढ़ा जिसमें सीमा अपने पापा से पूछती है कि एरोप्लेन कौन चलाता है, उड़ाता है। तो उन्होंने, उसके पापा ने कहा कि पायलट। तो नेक्स्ट डे उसने अपने टीचर से पूछा कि पायलट बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मतलब उसको एरोप्लेन जो उड़ रहा था उसके गांव के ऊपर उसने इंस्पायर किया। फिर है बेस्ड ऑन द पैराग्राफ राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट सीमा। सीमा के बारे में 2 लिखने हैं अपने को, जिस हिसाब से उसने क्वेश्चन की पूछा। तो सीमा इज़ एन इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस गर्ल, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ पायलट, क्योंकि वो पायलट बनना चाहती है, इसीलिए उसने अपने टीचर से भी पूछा जाके। अब है फिर आगे देखते हैं बच्चों, ही इज़ अ टीचर। देखो नाउन के आगे आ जाता है ए एंड द, तो यहाँ अगर टीचिंग होता तो ये गलत होता। ए टीचर है तो ये सेंटेंस सही बन रहा है, ही इज़ अ टीचर। गुड्डी एंड ग्रीश, 2 नाउन्स है एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल आएगा आर बेस्ट फ्रेंड्स। नरेश वॉज इन, देखो वॉज पास्ट फॉर्म है और लास्ट मतलब पिछला बीता हुआ पास्ट है, इसलिए नरेश वॉज इन क्लास 4 लास्ट ईयर। दीप्ति इज़ लर्निंग टू डांस। तो ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 8। अगर अच्छा लगा तो जुड़े रहें मेरे साथ, मिलते हैं नई वीडियो में। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।